लालच की भावना हर इंसान के भीतर होती है और यह स्वाभाविक है, परंतु संस्कार ही इंसान को लालच का शिकार होने से बचाते हैं। हम अपने इस नाटिका द्वारा किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय एवं कार्यस्थल की निंदा न करते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, जब वह अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है तब उसे भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। ऐसा व्यक्ति अपनी संस्कृति, नीतियों एवं मूल्यों को बेचकर स्वयं तो भ्रष्ट होता ही है, साथ ही अपने व्यवसाय और कार्यस्थल को भी कलंकित करता है, जिससे हमारे समाज एवं देश की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, रिश्वत देना यह भी रिश्वत लेने जितना गंभीर अपराध है। हेलो हेलो, हाँ रेडी हुआ क्या सब? मैं आ रही अभी का भी कलेक्ट करने के लिए। ये डॉक्टर कभी से इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो डॉक्टर के इधर फुकट थोड़ी ना बैठा है। अरे सर्जरी चालू है, सर्जरी। अभी तो अर्जेंट बोला है, समझा क्या? हाँ चल, मैं आ रही अभी का भी। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, मुझे जाकर ठीक करना। देर हुई, अभी तक नहीं आया। आ गई तुम? वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को? आप ये खून लेके जा रहे हैं और ये बक्से में समोसा। अरे आंटी जी, ये खून नहीं, सॉस है, सॉस। इस बक्से में मेडिसिन नहीं है, हाँ समोसे है, समोसे। समोसा। हाँ कंफ्यूज लग रही हो आप? रुको, पता तो वो क्या है ना, इस हॉस्पिटल में बाहर का खाना लाना मना है, इसलिए हम ऐसे छुपा के लाते हैं। आप यहाँ आराम से बैठो और मुझे खाने दो। कोई है? क्या हुआ? सत्यानाश हो इन खड्डों का। अरे इतने खड्डे हैं कि रास्ते में खड्डा है या खड्डों में रास्ता, यही समझ में नहीं आता। अरे क्या करती क्या है बीएमसी? 300 करोड़ का सैंक्शन होता है इन रोड के लिए, वो भी हमारी इनकम टैक्स से कटता है, ऊपर से व्हीकल टैक्स अलग, रोड टैक्स अलग, प्रॉपर्टी टैक्स अलग, इतना सब टैक्स भर के भी इनकी ये हालत। चुप ही रहो। अरे एक्सीडेंट हो गया। हमारी बाइक ना खड्डे में गिर गई। देखो देखो, इनके पैर को कितनी चोट आई है। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। अरे रुको जरा, पहले अपन को तो चेक करने दो। क्या चेक करोगे? अरे रुको तो जरा, पहले अपन को तो चेक करने दो। वो डॉक्टर तो बाद में आएगा। वो क्या है ना, डॉक्टर तो अभी फिलहाल सर्जरी में बिजी है ना। अरे ये कैसा हॉस्पिटल है? वार्ड बॉय ही डॉक्टर का काम करता है। ओ मैडम, अरे अपन भी डॉक्टर बनता था। तो क्या है ना, उनका साथी में लफड़ा हो गया ना। लफड़ा साथी में? अरे फेल हो गया ना उधर ही, नहीं तो आज अपन भी डॉक्टर होता था। अच्छा वो डॉक्टर नहीं बना। क्या शोर बचा रखा है? ये हॉस्पिटल है, सब्जी मंडी नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रिपोर्ट आने का डेटा ना, चलो निकलो। आपके पति को 2 ब्लॉक मिले हैं। अरे हम लोग तो छोटी सी खोली में रहते हैं, ब्लॉक कहाँ से? एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, हमारे पास पूरा रेडी पैकेज। देखो, एंजियोप्लास्टी, डॉक्टर चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, 3 days in ICU with 1 relative, total cost 2,50,000 plus GST। हाँ, अभी बात भी है। हाँ, अभी इनकी दवाई पे 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, अभी 2.5 लाख रुपए खर्चा कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? अरे मेरे इंश्योरेंस एजेंट को। हाँ तो करो, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है।
मुझे मेरा नंबर लगा के देना। क्या नाम है एजेंट का? जिंदा है मुर्दा? भैया है क्योंकि तुम्हारा एजेंट तो गब्बर सिंह ही होगा। आपके पति को इतना बड़ा हार्ट प्रॉब्लम है, आपको मालूम ही नहीं? अरे बेटा 4 दिन से उनका दवाई चल रहा था, मालूम है? पैर में फोड़ी हुआ था इसलिए, और अभी डॉक्टर बोल रहा है मुझे कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। हेलो, जिंदा या मुर्दा इंश्योरेंस कंपनी। हाँ देखिए, आपके पेशेंट ना यहाँ आए हॉस्पिटल में। हाँ निर्दया हॉस्पिटल। हाँ आप जल्दी आइए। देखो माँ जी, फोन किया है, अब वो लोग आते ही होंगे। आप उनसे पूरी अच्छी तरह बात बता देना। हाँ सब कुछ बता देना। डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो जिंदगी एक अरे सत्यानाश हो इन खड्डों का। जिसने भी ये खड्डे बनाए ना, उसके चावल में कीड़े पड़े, दाल में नमक पड़े, सब्जी पूरी जल जाए। कैसा भरोसा करें हम बीएमसी के ऊपर? मलिष्का ना ठीक ही कहती है। सोनू, तुझा बीएमसी वर भरोसा नहीं का? अब क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के बताओगी? सर भाई एक्सीडेंट हो गया। पैर को कितनी चोट लगी है? अरे अभी तो हमारी जरूरत होती है ना। क्या आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाया? नहीं ना, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है इंश्योरेंस करवाओ, लेकिन आज तक मेरी बात मानी तब ना। अभी तो मार खा गए ना। देखो घुटने में कितनी चोट आई है। आपको जो भी बिल चाहिए वो मैं करवा के दे सकता हूँ। अभी तो सिर्फ घुटने में चोट आई है। मैं क्या करूँगा, इनकी सारी की सारी हड्डियाँ तोड़कर 10 लाख यूं ही मिल जाएगा। 10 लाख? अरे फिर तोड़ दो ना। 10 लाख को देखने में। हड्डियाँ तोड़ के? अरे तू इंश्योरेंस एजेंट है या कसाई है? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपकी हड्डियाँ तोड़ नहीं रहा। मैं क्या करूँगा, मैं दिखाऊंगा कि आपकी ये हड्डी टूटी है, ये हड्डी नहीं, वो है। आपका बिल बढ़ते 10 लाख हो जाएगा। 50,000 के लिए क्या करना पड़ेगा? 50,000 से आपको शायद 50 लाख चाहिए चल। हाँ 50 लाख। हाँ, तो 50 लाख के लिए देखिए, हाँ, इनका सर फोड़ना पड़ेगा। वैसे भी हमारे इस हॉस्पिटल के साथ टाइप है, लेकिन मेरा कमीशन 40% इन एडवांस। देखो माँ जी, दे देंगे। अब बात ये है कि इनका ऑपरेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि इनका डायबिटीज बढ़ा है। दुआ की जरूरत है। अरे दुआ बेचना ही तो हमारा काम है। साइड में आओ तो। क्या? एक बात बता, इस महीने का टारगेट कितना है? ये मतलब कमीशन। अच्छा कमीशन। हाँ, मेरा तो 30-40% हो गया है। डॉक्टर साहब आपका कितना होगा? कहा यार, देखा ना, पेशेंट बहुत कम है। लेकिन मैनेज कर लेंगे। आखिर कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना। एक बात, इन पेशेंट को देखो और बताओ इनका कितना बनता है। सब मिला के बिल बनाना और मेरा कमीशन याद रखना। डॉक्टर साहब आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। आंटी जी, आपके इंश्योरेंस के पेपर दिखाइए।
और रही बात ब्लॉकेज की, तो हाँ, तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है छोटे छोटे अक्षरों में कि 65 साल के ऊपर ब्लॉकेज के लिए कोई भी कंपनसेट नहीं मिलेगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? हमने भी पॉलिसी निकलवाया था, तभी तो आपने कहा था कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी उम्र हो, सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, और तभी तो आपने डबल प्रीमियम लिया था हमसे। अरे यही तो बात है ना, आप ढंग से पढ़ते नहीं हो। ठीक है, फिर भी मेरे पास एक इलाज है। इस अस्पताल में एक सोशल वर्कर आता है, मैं उससे बात करता हूँ, आप उसको पेपर दिखा देना, वो आपका बिल कम करने में मदद करेगा। इसके लिए कौन से पेपर दिखाने पड़ेंगे? उसके लिए ज्यादा नहीं, एक मामूली से 1-2 पेपर लगेंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स, लिविंग सर्टिफिकेट्स, हाँ, और कास्ट सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, और आपके गांव के प्रॉपर्टी के पेपर पर गांव के तहसीलदार का साइन, और लोकल पुलिस का एनओसी सर्टिफिकेट। बस इतने सारे पेपर, अरे ये बूढ़ी औरत कहाँ कहाँ भागेगी? अरे आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आंटी जी, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए कमीशन लगेगा, क्या अंकल? सालों से कभी बात नहीं की है मुझे। यही हालत है सब पतियों की। बीबी आप बात करने दे तब ना। बेचारा अब तक तो बोलना भी भूल गया होगा। चुप बैठिए। देखा? देखो आंटी जी, आपके पति के ऑपरेशन के लिए कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, तो 1 लाख रुपए और लगेंगे। और 1 लाख रुपए? कहाँ से दूंगी मैं 1 लाख रुपए? वो मुझे नहीं पता, बस आप अरेंज कर दो। बस हाँ। 1 लाख रुपए? अरे 1 लाख रुपए में क्या होगा? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल क्या रहा है? MX-01 YZ 3732 किसका बाइक है? हमारी बाइक। कैसा एक्सीडेंट? इसलिए तो मैं आया हूँ। मला सांगा तुमची बाईक पडली कशी? खड्ड्यात गेली। कौन है ये औरत? मेरी औरत है। अरे इससे सिखाओ पुलिस से किस तरह बात की जाती है। जी नहीं, यही कह रही थी कि सचमुच हमारी बाइक ना खड्डे में गिर गई, और देखो इनके पैर को कितनी चोट आई है, कितना लगा है उनको। पैर में चोट? इसका तो इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ मैं। क्या सच और क्या झूठ, इसका पता लगाने आया हूँ मैं। हाँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, देखिए बीएमसी को ऊपर केस ठोक डालिए, हमें पूरा कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। हाँ, केस तो अब तुम पे लगेगा। तुम्हारे 2 टके की बाइक ने एक बड़ी सी कार को सामने से ठोक दिया है और उसकी हेडलाइट तोड़ दी है, और वो भी कोई मामूली कार नहीं, ऑडी थी, ऑडी। ऑडी का नाम कभी सुना है क्या? गाड़ी माड़ी तो एक ऑरेंज की कार है, और उसमें बैठा हुआ आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, रानी, और उसने तुम पर केस फाइल कर दिया है। अरे हमारे ऊपर केस? लेकिन हमारी क्या गलती है? खामोश! अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे पति के ऊपर 307, 309, 322, 420, इतना ही नहीं, #MeToo भी लगा के अंदर। दशहरे के लिए फूल लाने मार्केट में गया था, तो रास्ते में खड्डा आया, उस पे बाइक गिर गई। में तो कोई कार गिर तो नहीं थी साहब, मेरे बाइक ने उसकी लाइट किसी तोड़ दी। मेरे कुछ समझ में नहीं मतलब साहब देखो कुछ तो सेटलमेंट कर दो ना, एडजस्ट कर दो ना साहब। देखो अभी केस तो बन के रहेगा, कम से कम 4 साल के लिए अंदर जाएगा ये। 4 साल? हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है, आदमी तुम शरीफ लगते हो, हाँ, तो मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा कर देता हूँ। 50,000 तो बहुत हो गए। ओ मैडम, ऑडी की हेडलाइट तोड़ी है, साइकिल की घंटी नहीं। अगर
अभी आप मुझे 50,000 रुपए देते हो तो 1 लाख की जो कार है हेडलाइट है वो मैं 50,000 में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। वो भी ठीक है। ये क्या है? अरे क्या है? मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या? नहीं, ये लोग बहुत गरीब है। हाँ। इनके पास इतना पैसा है नहीं। हाँ। क्या करता हूँ? वो मैनेज करके 25,000 रुपए निकलवा लेता हूँ। अच्छा। आप सिर्फ मुझे 10% दे दो बस। पुलिस के धंधे में हाथ डाल रहा है? पुलिस से कमीशन लेगा? तेरे को ना अभी अंदर करता है। चल। ए मिस्टर, अभी के अभी है ना पैसों का इंतजाम कर, वरना मैं तेरे को इसी हालत में ना हवालात में नहीं साहब, इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। हाँ, बेटी को बुलाता हूँ, शायद वो कुछ सुना निकल सकती है। हमारी बेटी बुला जल्दी बुला, मेरे पास टाइम नहीं है। और तू क्या घूर रहा है मेरे को कब से? ये तो पुलिस स्टेशन में लेके आओ। पुलिस स्टेशन में बड़े गूंगे भी स्लो बोलने लगते हैं। बता तेरा नाम क्या? बता। इनको जबरदस्ती मत कीजिए। पापा, अरे क्या हुआ? अच्छा वो बेटा तू आ गई। ओ, अब सर के मार्केट में जा रहे थे, रास्ते में बड़ा गड्ढा है, उसमें बाइक गिर गई। तो थी नहीं, डॉक्टर साहब बोले कि हमारे बाइक ने किसी बड़े कार का लाइट तोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, 50,000 में मामला सेट कर रहे हैं। अरे हम क्यों नहीं पैसे दें? इसमें हमारी क्या गलती तो बीएमसी की है ना। लेकिन बेटा तुम समझती नहीं हो, ये ऐसा ही चलता है, या हर चीज के लिए पैसा देना ही पड़ता है। देखो मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ उसके लिए भी मैंने घूस दी थी, तब कहा जाके वो बर्थ सर्टिफिकेट मिला बेटा। या हर चीज के लिए पैसा देना ही पड़ता है, पैसा दिए बिना यहाँ कोई भी बात आगे नहीं बढ़ती है इस देश में, है ना बेटा? लेकिन अंकल ये बहुत गलत है। आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही आज हमारा देश भ्रष्टाचार में आगे है। ओए, जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारे अंकल पे केस फाइल करता हूँ अभी। किस दर में केस करेंगे आप? आपको रिश्वत नहीं दे रहे इसलिए? अरे आप जैसे लोगों की वजह से हमारा देश लूट रहा है। और हमने आपकी वीडियो भी उतारी है। ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। आजकल के नौजवानों को आप बेवकूफ मत समझो, आप हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम बर्बाद। नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम बर्बाद। अरे तुम 3 लोग मिलके क्या पूरा देश सुधारोगे? हम 3 नहीं, 300 नहीं, 3,000 नहीं। 3 लाख नहीं, 3 करोड़। 1 करोड़। शाबाश मेरे नौजवानों, शाबाश। आपको क्या लगा मेरी जुबान बंद हो गई थी? मैं गूंगा हुआ था? नहीं, मैंने अपनी जुबान खुद बंद कर रखी थी, क्योंकि मैं असहाय था इस भ्रष्टाचार की वजह से। हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली, मगर हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में असफल रहे। हमें आजादी का अर्थ ही नहीं समझा। आज हम जैसे लोग भ्रष्टाचार की वजह से लाचार है, मजबूर है। आज हमारे ही लोग हमारे ही देश को लूट रहे। सच कहूं तो मैंने तो उम्मीदें छोड़ दी, मगर ये नौजवानों को देखे मेरी उम्मीद जाग उठी। आज की ये युवा पीढ़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, भ्रष्टाचार को नष्ट करने में तत्पर है। यही हमारे देश का उज्जवल और सुनहरा भविष्य है, जो हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और एक महान राष्ट्र बनाएंगे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम हमारे हिंदुस्तान का एक स्वर्ण गौरव है। हम भारत को सुरक्षित रखेंगे। We will eradicate
of all, thank you very much to all of you. They deserve a very, very big round of applause. आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए ये सब हमारे इन हाउस टैलेंट है, एक भी पर्सन बाहर का नहीं है. सो आई थिंक इट्स हेड्स ऑफ टू देम. एंड मैं हर एक का नाम लेना चाहूँगा एंड रिक्वेस्ट है कि हर एक के लिए आप एक ताली बजाएं. मिस नूतन चौहान, आगे आगे. मिस उमा सुले, मिस्टर विवेक पुनेकर, मिस्टर दर्शन भोई. हमारे लिए ऐसे तो कोई डॉक्टर मिले नहीं है. मिस्टर अविनाश वारंग, मिस्टर चेतन पाटेकर, मिस्टर नरेंद्र भगत, मिस शिखा गुप्ता, मिस्टर धीरज कुमार, आफरीन सिद्दीकी, मिस्टर बापू साहेब पाटिल, मिस्टर गौरव डांगर, मिस्टर मयूरेश म्हात्रे, मिस रवीना वालेकर, मिस रितिका सोनी, मिस सोनाली गडकरी, मिसेस शशवंशी रेवस्कर, मिस्टर एकनाथ पिसल, आज का नरेशन जो आपने स्टार्टिंग में सुना, विच वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव, मिस्टर योगेश खांडेकर. मिस्टर योगेश नहीं, ओके. एंड अपने सूत्रधार इस पूरे प्रोग्राम के लिए, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, यू नेम इट, आई मीन इट वॉज वंडरफुल, मिस्टर नमेश नायर फ्रॉम लेबोरेटरी.